नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाभी, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। आप जब दूसरों का अच्छा चाहते हैं, वही सारी अच्छी चीजें लौट कर आपके जीवन में आती हैं और आपके जीवन को मधुर बनाती हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? हुए दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में सक्सेस मिले, जो आप चाहें वो आपको प्राप्त हो। माता रानी की असीम कृपा आप पर हो। लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी आपके पास ना रहे। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। ईश्वर करे आपका जीवन खूबसूरत हो। पूजा बहुत दिनों से एक बात लगातार कह रही थी कि लोगों के व्हाट्सएप, इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप हमें बताइए सोमवार का व्रत कैसे रखते हैं, बुधवार का व्रत कैसे रखते हैं, एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो इसने मुझे बोला आप इन सभी व्रतों के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज। तो मैंने सोचा ठीक है, आज हम शूटिंग कर रहे हैं और आज है 24 अप्रैल। तो सचिन तेंदुलकर जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं क्रिकेट फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी सचिन का फैन इस दुनिया में शायद ही कोई हो जो ना हो। मैं उनकी फैन जरूर हूं। आज के दिन हमने सोचा जिस इंसान को क्रिकेट का देवता कहा जाता है और जिसने क्रिकेट में छक्के चौके मारे हों और जो अपनी जिंदगी में कामयाबी की शिखर पर पहुंचा हो, जिस दिन वो पैदा हुआ हो उस दिन तो मेहनत करनी बनती ही है। तो आज अगर हम शूटिंग करेंगे तो शायद हमारे भी मिलियन फॉलोअर्स और मिलियन व्यूज इन वीडियोस पर जाएंगे और यकीनन ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की अपनी इस वीडियो में मैं किस ग्रह की बात करने जा रही हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। व्रत रखने से आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, लेकिन आप प्रभु के भी करीब पहुंचते हैं। आज हम बात करेंगे बुध के व्रत की। बुधवार का व्रत कैसे रखा जाता है, किस भगवान का ये व्रत होता है, इस व्रत को रखने से क्या लाभ होता है, ये व्रत कितने रखने चाहिए, इस व्रत को आपको कैसे इसका उद्यापन करना चाहिए, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है, इस व्रत में हमें क्या दान करना चाहिए, इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, इस व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये तमाम जानकारियां आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ओए हुए, मेरा नाम है डॉक्टर वाय राखी। मैं एक एस्ट्रोलॉजर यूट्यूबर हूं और मैं आपसे तमाम तरह की बातें करती हूं, आपकी लाइफ की बातें करती हूं और रिश्तों को जोड़ने की बातें करती हूं। तोड़ने की कोई बात नहीं है। यहाँ हिंदू सभ्यता संस्कृति की सारी बातें होती हैं।
तो मैं बता दूं, बुधवार का व्रत बुधवार से शुरू किया जा सकता है। बुधवार का व्रत गणपति महाराज के लिए होता है। बुधवार वाले दिन हम गणेश जी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करते हैं। ये आपकी इच्छा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस व्रत को आप सरस्वती मां के लिए भी रख सकते हैं। अंत में मैं आपको सरस्वती मां के व्रत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगी, लेकिन फिलहाल ये वीडियो गणेश जी के व्रत के ऊपर है। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा समाज धर्म कर्म कहता है। लेकिन मैं डॉक्टर वायराकी आपसे कहती हूं कि आप कृष्ण पक्ष के बुधवार से भी व्रत को आरंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष इतना बुरा होता तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंदर देश का सबसे प्रमुख त्योहार दीपावली, लक्ष्मी मां आपके और हमारे घर में आने का दिन अमावस कभी नहीं चुनती। इसका मतलब कि वो पक्ष भी अच्छा ही होता है। तो जब मन करे आप गणेश जी के व्रत रखें। सबसे पहले हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये व्रत हम कितने रखें। तो मैं तो ऐसा मानती हूं, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हमने इसे 24 अप्रैल से शुरू किया तो अगले साल अप्रैल तक ही हमें इस व्रत को रखना चाहिए, 1 साल का व्रत रखना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं बुधवार का व्रत 21 या 41 की संख्या में रखना चाहिए। अगर आपके घर में सूतक पातक या पीरियड्स हो तो आप व्रत नहीं रख सकते। लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स में व्रत नहीं रखें, व्रत रख लेंगे पूजा नहीं करेंगे तो फिर उस व्रत का कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपसे कहूंगी कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो ना पूजा करें ना व्रत रखें, आगे उस व्रत को कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन बीच बीच में आधी अधूरी बातें लोगों की सुनकर ना करें। आपको आधे लोग कुछ बताएंगे, आधे लोग कुछ बताएंगे। आज मैं आपको पूरा नियम तरीके से बता रही हूं। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान ध्यान करने के बाद पानी के अंदर मोटी इलायची डालकर नहाएं, गंगा जल डाल के नहाएं और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के नहाएं। उठने के बाद नहा धोकर मंदिर में पहुंचे और मंदिर में गंगा जल और चावल लेके गणपति महाराज के सामने हाथ में दूर्बा लेकर यह संकल्प करें कि मैं आपके व्रत रखना चाहती हूं और आपसे इस चीज की परमिशन चाहती हूं। मेरे व्रत निर्विघ्न हो, मेरे व्रतों में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु आप मुझे दे दीजिए। प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद के साथ मैं आपके इस व्रत को आरंभ कर रही हूं। आप एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी लीजिए, छोटा सा लकड़ी का पटरा लीजिए, चौकी लीजिए, उस पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर आप गणपति महाराज की वहां पर एक चौकी लगाइए, मतलब गणपति महाराज की चाहे तो मूर्ति रखें, तस्वीर रखें। गणेश जी को सबसे पहले पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी से नहलाइए। ऐसा पहले बुधवार नहीं, हर बुधवार करना है आपको। संकल्प केवल पहले बुधवार लेना है आपको। उसके बाद आप गणपति महाराज के सामने गाय के घी का दिया जलाइए, हरी हरी घास और दूर्बा उन्हें अर्पण कीजिए, इलायची का उन्हें भोग लगाइए, आप उन्हें मोदक का या लड्डू का भोग लगाइए। व्रत का संकल्प कीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो उन्हें बोलिए कि मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें और मेरे जीवन से विघ्न सब दूर हो। और उनके सामने बैठकर बुधवार के व्रत की कहानी को पढ़िए और उसके बाद इन्हीं के सामने संकल्प लीजिए कि आप ये व्रत कैसे रखेंगी। आप इस व्रत में मीठा खाएंगी, नमकीन खाएंगी या मीठा नमकीन दोनों खाएंगी, या इस व्रत में आप नमकीन बिल्कुल नहीं लेंगी, या इस व्रत में आप बिल्कुल भी मीठा नहीं खाएंगी। जो आपने पहले बुधवार कर लिया वो आपको तमाम अगले 21 बुधवार या 1 साल के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया, शाम के टाइम में आपको एक टाइम का भोजन करना है। इस दिन आपको हरे वस्त्र ही पहनने हैं, पूजा आपको बाल बांध कर करनी है। आपको अपने व्रतों का जिक्र ज्यादा किसी को नहीं बोलना, इससे आपको नजर लग सकती है। शाम के टाइम फिर आपने गणपति महाराज के सामने दिया जलाया और बिना लहसुन प्याज का एक टाइम का भोजन कर लिया। अगर आपने बिना नमक का व्रत रखा है तो फीका भोजन कीजिए और मीठा भोजन कीजिए, और अगर आपने मीठा नमकीन व्रत रखा है तो आप कोई भी भोजन कीजिए, उसमें लहसुन प्याज एडिट करने की जरूरत नहीं है। सादा सीधा भोजन जिसमें आप भिंडी ले सकते हैं, जिसमें आप चावल ले सकते हैं, जिसमें आप दाल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, कड़ी ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप बुधवार का व्रत रख रहे हैं, उसकी कहानी भी आपने पढ़ी है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस व्रत में हरे रंग की चीज का प्रयोग जरूर करें। चाहे आप पुदीने की चटनी बना लें, चाहे आप पालक पनीर खा लें, चाहे आप पालक की या बुथुए की रोटी खा लें, मतलब बुध हरा जरूर खाएं। व्रत रखने वाले दिन हमें गौशाला जाके गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए, गाय पे हरा चारा जरूर चढ़ाना चाहिए। हमें व्रत रखकर पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। हमें हर बुधवार किसी पेड़ पौधे को मंदिर में लगाना चाहिए, और अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति ना हो पेड़ पौधे लगाने की तो हम पेड़ पौधों की सफाई कर सकते हैं, पेड़ पौधों में जल दे सकते हैं। और बुधवार के व्रत का उद्यापन अगर आपके मन में इच्छा होती है करने की, जब आपका 1 साल पूरा हो जाए या आपको लगे कि मेरे 21 व्रत पूरे हो गए हैं, तो गणपति महाराज और उनकी पत्नी के
वस्त्र खरीद कर किसी भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मंदिर में देकर आए कि पंडित और पंतानी के कपड़े, गणेश और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि के कपड़े, यहां पर साड़ी 2 होंगी क्योंकि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, और मंदिर में जाकर देकर आए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप हलवे का या इलायची डालकर जो है दाल का, खिचड़ी का, किसी का भी एक छोटा सा भंडारा करिए। यह संभव ना हो तो आप हरे मूंग की दाल लेकर हरे कपड़े में बांधकर हरी इलायची डालकर गणेश जी के मंदिर में इसे रखकर आइए और अपने व्रत का उद्यापन कीजिए। व्रत के उद्यापन में हमें कोई भंडारा या ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आप बड़ा भंडारा ना भी कर पाए तो 2 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उनकी पत्नी सहित उन्हें भोजन कराकर वस्त्र देकर अगर आप उन्हें विदा करते हैं तो भी आपके व्रत पूरे होते हैं। लेकिन अगर आपने 21 व्रत रखे हैं तो याद रखिए 21 व्रत पूरे होने के बाद 22वें व्रत में सुबह उद्यापन होगा, और जब तक आप उद्यापन ना कर ले आप कुछ खाएंगे नहीं, और उन पंडितों को खिलाकर या भंडारा कर आप स्वयं भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको बुधवार के व्रत के बारे में कंप्लीट जानकारी दी होगी। कुछ आपके मन में इच्छा रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बुधवार के व्रत में हमें किन्नरों की सेवा करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन जो चिड़िया चिड़ी को चोगा डालता है, यानी कि बाजरा, मक्का, ज्वार खाने के लिए देता है, वो हुए स्वयं लक्ष्मी। लक्ष्मी पुराण में बोलती हैं कि उसका दर छोड़कर लक्ष्मी कभी नहीं जाती। बुधवार के व्रत रखने के फायदे ये होते हैं कि बुधवार का व्रत रखने से रिद्धि सिद्धि घर में आती है, नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। बुधवार का व्रत जीवन में सुख, सौभाग्य और वैभव, यश लेके आता है। अगर जीवन में कहीं पर रुकाव हो रहा हो, जीवन में कहीं काम रुक रहे हो तो वो काम बनते हैं। तो ये है बुधवार के संपूर्ण व्रत की जानकारी। किन्नरों का आशीर्वाद लेना और साथ साथ गणपति महाराज को मीठे पान का भोग लगाना, पान अपने पार्टनर के साथ खा लेना, परिवार, बच्चों सबको देना, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आपको गणपति महाराज की जय बोलते हुए इस व्रत को आरंभ कीजिए। आपके जीवन में इस व्रत के बहुत लाभ होंगे। और मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैं आपको सरस्वती के व्रत के बारे में बताऊंगी। सब कुछ सेम है जो मैंने बोला। सरस्वती के व्रतों में बस सरस्वती जी को एक नीले रंग का पुष्प अर्पण जरूर करें, वे बेहद शुभ होता है। और ऑर्चिड का फूल अर्पण करें तो सरस्वती मां बहुत खुश होती है। गणेश जी के मंत्रों का ओम गण गणपते नमः का जाप करें आप लाल चंदन की माला पर। गणेश जी को सिंदूर अर्पण जरूर करें। वहीं सरस्वती जी के लिए सफेद मोतियों की माला पर आप उनके जाप कर सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ठीक है ना? तो वो आपकी इच्छा है। आप सब कुछ सेम रहेगा, पर आप गणेश जी की जगह सरस्वती जी की पूजा करेंगी, गणेश चालीसा पढ़ने की जगह पे सरस्वती चालीसा पढ़ेंगे, और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।